हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। कॉन्ग्रेचुलेशंस शो बिंदी के लिए। बड़ा ही मज़ेदार सा प्रोमो देखा है अभी तो हमने, और मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बात है अभी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन एक क्वेश्चन जो जहन में अभी तक है वो ये है कि शुरुआती जेल से हो रही है, क्या है ये, मतलब पहुंची कैसे है जेल में? बात यह है कि ये प्रेजेंट की कहानी है और क्योंकि शो का नाम बिंदी है और पहले एपिसोड में ही बिंदी काजल से बिछड़ती है, बाहर की दुनिया में जाती है। तो जैसे कि टाइटल है बिंदी, अब उसकी स्ट्रगल दिखानी है, बट बिंदी कहीं ना कहीं काजल से जुड़ी हुई है और काजल जेल तक कैसे पहुंची वो भी हमें बताना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी बताया जाएगा, धीरे धीरे बताया जाएगा विद कमिंग एपिसोड्स। पर उसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक्स में जाना पड़ेगा, तो वैसे बताया जाएगा। तो इसलिए आप सबको स्टार्टिंग में ही काजल जेल में दिखाई दे रही है क्योंकि ये बिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी है और बिंदी का स्ट्रगल दिखाया जाएगा इसमें। एंड सच आपको कितना मज़ा आ रहा है काम करके काजल के साथ? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है दीदी के साथ काम करने, और मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। But how easy या how difficult it is to work with child especially? I've been lucky. मुझे हमेशा मज़ा ही आया एंड दे वेरी गुड एट देयर वर्क, दे वेरी स्मार्ट। और मुझे सच में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं नॉर्मली शायद जितने सीनियर एक्टर्स या बड़े एक्टर्स के साथ जैसे काम करती हूँ वैसे ही इनके साथ करती हूँ। इसके साथ भी रिहर्सल्स होते हैं, जितनी भी बार रिहर्सल करने के लिए बोलूँगी करेगी मेरे साथ। एंड वेरी गुड, शी इज़ वेरी गुड एट हर वर्क। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कोई हेल्प करती है ये आपकी? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मुझे समझाती है अच्छे से, तो मैं समझ जाती हूँ। समझ जाती हो? वाओ, शी इज़ वेरी क्यूट। Yeah. सो अगर मैं इस शो की बात करूँ, ये आपका सेकंड शो है कलर्स के साथ Yeah. में। फर्स्ट शो से लोगों को ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, ये तो आप क्या क्या है दिमाग में? देखिए, मैं तो बस यही कहूँगी कि मेरे पहले शो में भी जो कलर्स का था सिमर, तब भी लोगों को एकदम से शुरू होते ही उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेगेसी बन चुकी थी ससुराल सिमर का 1। तो धीरे धीरे अपने काम के थ्रू हमने प्रूव किया और हमने सबके दिल में जगह बनाई। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम बिंदी भी धीरे धीरे आपको ऑफकोर्स एकदम से तो मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करूँगी कि सब अटैच हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट एपिसोड से ही आप देखेंगे ना तो आप ज़रूर कनेक्ट करना शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको देखना ज़रूर चाहिए, राइट, एक चांस हमें देना चाहिए। राइट। वेल डेफिनेटली आई एम श्योर ऑडियंस देगी चांस, लेकिन कुशल के साथ में जो आपका एक वो लव वाला एंगल भी हम देख रहे हैं प्रोमो में, जो लव स्टोरी वाली साइड है, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्योंकि आजकल रील्स का ज़माना है, लोग बहुत सारे रील्स कट करके डालते हैं। व्हाट क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कुशल के साथ में जो आपकी केमिस्ट्री है वो लोगों को समझने में कितना टाइम लगेगा? इनिशियली आई थिंक फ्लैशबैक्स में या उसमें दिखाए जाएंगे हमारे कुछ मोमेंट्स, बट अगर प्रॉपर लव स्टोरी की बात करेंगे तो वो तो शायद आई थिंक काफ़ी वक्त बाद ही आएगा। बट मैं तो उम्मीद ही करती हूँ कि आप पसंद करेंगे। हम लोग काफ़ी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पसंद आए हमारी केमिस्ट्री, और देखते हैं यार, फिंगर्स क्रॉस। ये तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं हम लोग, बट कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, होपफुली उनको हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगे। कुशल ने इससे पहले झनक किया है, झनक में हीबा थी उनके साथ में, आपने हीबा के साथ में भी एक कैमियो कैरेक्टर प्ले किया है। बहुत छोटा सा कैरेक्टर था। तब तो आई थिंक मैं बहुत नई नई इंडस्ट्री में भी आई थी। बहुत ज़्यादा वक्त मैंने उनके साथ बिताया नहीं है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर। तो ऑफकोर्स अच्छी तो लगेगी जोड़ी ना, मतलब देखो काम बोलता है, काम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। हम भी वही करेंगे, हम भी वही कोशिश करेंगे। हाँ, तो मतलब है इस चीज़ का भी प्रेशर कि जिस तरह से कुशाल और हीबा की जोड़ी को नहीं, अगर क्या कहते हैं ना, प्रेशर लेंगे तो फिर हम अपना काम नहीं कर सकते। हमें अपना काम अच्छे से 100% देना है। तो वो ऑडियंस, अब ये है कि हम ऑडियंस का व्यू बदलेंगे। हम दिखाएंगे कि आपको ये जोड़ी भी अच्छी लगेगी। मे बी वो जोड़ी टॉप 1 पे हो, मतलब टॉप पे हो। हम टॉप 2 टॉप 3 पे तो आ ही जाएंगे।
नहीं नहीं, हम एक्सपेक्ट करेंगे टॉप 1 पर ही आप भी आए। लेकिन ससुराल सिमर का कितना मिस करती हैं, उनकी टीम को कितना मिस करती हैं और किस किस से अभी भी जुड़ी हुई हैं? ससुराल सिमरका को मिस करने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि हम सब अभी तक जुड़े हुए हैं। हम सब के सब 2 या 3 महीने में एक बार गेट टुगेदर करते ही हैं और मुझे लगता है ऑडियंस भी मुझे भूलने नहीं देती है, फैंस भी मुझे भूलने नहीं देते हैं। वो इंस्टाग्राम पे आज तक इतनी बार वो SSK2 की स्टोरीज डालते रहते हैं एंड मैं इंस्टाग्राम की क्या बात कर रही हूँ, कलर्स चैनल खुद इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, वो ही खुद मुझे भूल नहीं पा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आई एम रियली थैंकफुल। मुझे तो ऐसा लगता है बिंदी भी ऐसे ही करना, मतलब कलर्स में सिर्फ सिमर और बिंदी, फिर सिमर फिर बिंदी। भूल नहीं पाए तभी तो दूसरा शो भी आ गया है। पर मैं जानना चाहूँगी दीपिका से बात होती है या नहीं होती, बिकॉज अभी उनके लिए वक्त थोड़ा जी डायरेक्टली नहीं हो पाती है मेरी, बट मैं जयती मैम से काफ़ी क्लोज़ हूँ, उनसे कांटेक्ट में रहती हूँ, तो उनसे मुझे पता चलती रहती है। बाकी इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करते ही हैं और उनके वीडियोस भी हम लोग देखते ही हैं, तो वही आई वुड से कि वो जल्दी ठीक हो जाएं एंड हेल्दी रहें। बहुत प्यारा परिवार है उनका, बहुत प्यारा बच्चा है, तो उनको तो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, सबको उनकी ज़रूरत है। ट्रू। लेकिन आपने कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए काम नहीं किया है, मतलब बहुत टाइम ज़्यादा स्पेस नहीं किया, हाँ नहीं हुआ। लेकिन मतलब कैसी है वो आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा? किन के साथ? दीपिका के साथ। दीपिका के साथ बहुत बढ़िया रहा। मैंने वही बोला ना कि एक सीनियर एक्टर के साथ पहले आपको बहुत नर्वसनेस रहती है, बट वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी स्वीट। बहुत हेल्प किया उन लोगों ने, जैसे ये बोलती है ना कि दीदी मुझे हेल्प करती है, तो वो मुझे हेल्प करते थे क्योंकि ऑफ कोर्स इतना बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर उस शो को लेके, तो वेरी हेल्पफुल। और तो साची, ये एक डॉल आपके हाथ में दिखाई दे रही है, इसका क्या राज है? राज कुछ नहीं है, पर मैं अभी छोड़ के जा रही हूँ ना मेरी मैया को, तो उसकी याद आएगी, तो पास कोई तो होना चाहिए ना अपना, तो इसलिए। इसलिए मैया ने वो डॉल बनाया और बिंदी ने मैया के लिए डॉल बनाया है। स्वीट। ओके, लास्टली जाने से पहले बताइए हमारे ऑडियंस को कहाँ कब देखने मिलने वाला है उन्हें बिंदी? आप सब देखिए हमारा शो बिंदी 17 सितंबर से रोज रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर और जियो हॉटस्टार पर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप दोनों को ही। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला खुशहाल एंड फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस बिंदी के लिए। तो बताइए क्या थी ऐसी खास बात जिसने आपको हाँ बोलने पर मजबूर कर दिया? स्टोरी तो अच्छी है ही है, बट ख़ास बात थी, मेरे लिए ख़ास बात थी मेरा कैरेक्टर, जो कि बहुत ही दिलचस्प लगा मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, एंड इसलिए मैंने अपने सेल्फिश रीजंस के लिए हाँ बोल दिया, बिकॉज आई रियली वांट टू डू दिस कैरेक्टर। लेकिन ऑल्सो वाज इट इजी झनक के फ़ौरन बाद ये डिसीजन लेना easy था? क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था, तो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि मैं हाँ बोल दूँ। ओके, सो बताइए हमें, प्यार लव स्टोरी है, आप प्यार कर रहे हैं, थोड़ा कैरेक्टर सेल्फिश भी है, कुछ और बताइए। बेसिकली स्टोरी लव स्टोरी है, बट लव स्टोरी माँ बेटी के ऊपर है कि कैसे वो दोनों जेल में एक साथ हैं और कैसे परवरिश हो रही है बिंदी की, और कैसे बिंदी जेल के बाहर निकलती है जब वो एक सर्टन एज क्रॉस करती है, एंड फिर माँ को कैसे ट्रॉमा होता है कि वो बिछड़ गए हैं और कैसे वो चिंता करती है अपनी बेटी के बारे में कि उसके फ्यूचर का क्या होगा। उसके बाद जब बिंदी बाहर निकलती है तो उसे बहुत कुछ पता चलता है कि माँ जेल में गई कैसे, इसके पीछे है कौन, जिम्मेदार कौन है, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता है और स्टोरी फिर वहाँ से आगे बढ़ती है, फिर कैसे उस अपनी माँ को वो जेल से बाहर निकालती है एंड वो लोग जीतते हैं एंड वापस एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो ये बहुत बात की कहानी मैंने बता दी, बट हाँ ओवरऑल ऐसा ही कुछ है। तो तैयार है नए रील्स कटने के लिए? बिकॉज यू नो ऑलरेडी झनक के इतने सारे रील्स कटते थे, अब इस शो के भी रील्स कटेंगे ही ऑब्वियसली, तो उस चीज़ के लिए तैयार बिल्कुल एक्साइटेड हूँ मैं, एंड रील्स देख के मज़ा आ जाता है। दिखाया शो का प्रोमो, हिबा को दिखाया, क्या रिएक्शन? उन्होंने आई थिंक खुद देखा होगा, एंड खुद देख के उन्होंने खैर उसके पहले ही जब मैं लॉक हो चुका था तो मैंने खुद ये न्यूज़ शेयर की थी, क्योंकि तब हम जनक की शूटिंग कर रहे थे, एंड शी वाज वेरी हैप्पी देन, एंड आफ्टर वाचिंग द प्रोमो शी वाज, इवन दो आई वाज नॉट देयर, बट शी वाज वेरी हैप्पी दैट द प्रोमो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर। मिस करते हैं झनक? डेफिनेटली इट वाज ग्रेट वर्किंग विथ हर, एंड हमने
थॉरोली थ्रू आउट बहुत अच्छे से काम किया एंड सीन्स अलग तरीके से बहुत ही मज़े से सीन्स किया और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी हमारी. तो डेफिनेटली आई मिस वर्किंग विद हर. ओके क्या रिएक्शंस फैंस के मिले ऑब्वियसली डीएम्स वगैरह रिसीव हुए होंगे या शो के अगर कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़े होंगे तो बिंदी को लेकर क्या रिसीव हुआ है अभी तक के क्या आई मीन प्रोमो देखिए एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड बट डीएम में आ रहा है आप प्रोमो में कब आओगे, आप प्रोमो में कब आओगे, विच आई टोटली अंडरस्टैंड दर एक्साइटेड अबाउट इट. बट जब सही वक्त आएगा मैं डेफिनेटली आऊँगा क्योंकि मुझे भी उतना ही इंतज़ार है कि मैं किसी प्रोमो में आऊँ. बट जब सिचुएशन डिमांड करेगी डेफिनेटली आऊँगा. अभी फ़िलहाल सिचुएशन इसी चीज़ की डिमांड करती है. तो मुझे डीएम्स आ रहे हैं दैट दे वांट मी टू कम एंड दे लुकिंग द वेटिंग फॉर मी एंड विच इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड ये थॉट ही मुझे बहुत एक्साइट करता है एंड काम करने के लिए मोटिवेट करता है. डेफिनेटली प्यार इतना सारा करते हैं लोग आपको स्पेशली अनिरुद्ध के कैरेक्टर को जो प्यार मिला है उसके बाद अब एक्सपेक्टेशंस फैंस की तरफ से बढ़े फैंस टुवर्ड्स आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बड़ी है दैट इस शो में भी वैसा होगा या नहीं होगा. मुझे एक्चुअली नहीं पता क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. अनिरुद्ध का कैरेक्टर फिर भी गलत काम करता था बट कहीं ना कहीं इंटेंशंस उसके अच्छे थे. तो एंड वो इमोशनल सीन्स में भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आता था. बट यहाँ पे तो इंटेंशंस भी गंदे हैं अविराज के. तो मुझे नहीं पता कि ऑडियंस किस तरह रिएक्ट करेगी और किस तरह मुझे गंदे काम करते हुए देखने के बाद भी मुझे प्यार करेगी. मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में. बट ऑल आई वांट टू से इज़ आई रियली वांटेड टू डू दिस कैरेक्टर एंड काफ़ी मज़ेदार है कैरेक्टर क्योंकि मुझे बहुत टाइम से करना था ये. एंड हाँ यही है. इजी था आपके लिए अनिरुद्ध से इस कैरेक्टर में ढलना ईजी नहीं था लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस बैकड्रॉप से फेमिलियर हूँ. तो ग्रैब किया है मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी ग्रैब की है और बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है. तो आई थिंक वो विद द फ्लो आती रहेगी विद न्यू सिचुएशन स्क्रिप्ट के अंदर. बट हाँ इनिशियली थोड़े बहुत तो चैलेंजेस होते ही है. लासी झनक बहुत जल्दी ऑफर हो गया आपके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया आपने इस शो से क्या एक्सपेक्टेशन है बिकॉज आजकल शोज़ की लाइफ टाइम बहुत ही छोटी हो गई है ये बहुत जल्दी बंद हो जा रहे हैं शो इससे क्या एक्सपेक्ट मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं आई मीन शो चलेगा तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग, ग्रेट फीलिंग. और अगर शो इनकेस अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण से नहीं चलता है देन इट्स ओके, समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर मी. What I can do is I can be true to my character, true to my work. Is this a character you crave for? I really wanted to do this character. There are plenty of characters that I crave for, and this is one of them. Lastly, what do you want to say to all the fans जो आपको आपका स्क्रीन पर देखने के लिए आपको बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं झलक के बाद में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिंदी एज अ स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है एंड इसमें सारे किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है इंक्लूडिंग माइन इंक्लूडिंग क्योंकि लेकिन बट डिफरेंट है. तो आपको पता नहीं कैसा रिएक्शन आप कैसा रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं पता बट मज़ा आने वाला है. एंड इसको एक स्टोरी के हिसाब से ही देखिए आप. एंड वी ऑल विल ट्राई, ऑल द कास्ट मेंबर्स, HOD टीम, producers, writers, everybody will try to indulge you in the story so that you get connected as soon as possible. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बता दीजिए कब से देखने मिलने वाला है? जी कलर्स पे आने वाला है 8:30 बजे 17 सितंबर से और जियो हॉटस्टार पे भी. Thank you so much. All the very best. Thank you. Hello and welcome to TV मसाला मानव सर. And firstly congratulations बिंदी के लिए इतने साल इंडस्ट्री में दिए हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो खास बात होगी इस कैरेक्टर के बारे में जिसने आपको मजबूर किया होगा इस शो को हाँ कहने के लिए. तो वो खास बात क्या है बस वही बताइए. बहुत कम लोग ये सोच पाते हैं कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर अच्छे से निभा पाऊँगा. आई एम हैप्पी जब कोई सोचता है कोई एंटी कास्टिंग करता है एक पॉजिटिव चेहरे की नेगेटिव कास्टिंग. इट्स अ इंटरेस्टिंग चैलेंज फॉर मी और मज़ा आता है देखने के लिए कि क्या क्या बन के निकलता है इसमें से. सो ये जो पॉजिटिव चेहरे की नेगेटिव कास्टिंग वाली जो बात की है ऐसा आपको भी लगता है या फिर ये नहीं, मुझे भी लगता है कि मैं मेरा फेस अदरवाइज़ बहुत ब्लैंड है. अगर मैं मुझे निकाल दूँ ये सब निकाल दूँ तो बहुत साधारण सा मतलब इसमें अपने आप में एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं उभर कर आएगा ऐसा लगता है मुझे. बट समबडी हैड द कन्विक्शन एंड देन आई एम ट्राइंग टू वर्क अप टू इट. सो ऑब्वियसली आपके लिए तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ होगा ये कैरेक्टर प्ले करना बट फिर भी जानना चाहूँगी था या नहीं था? सो
कैरेक्टर डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत आसानी से ये क्लीशे लग सकता है लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि हाउ टू नॉट मेक इट अ रेगुलर कैरेक्टर जो भैया जी दूध वाले हैं माफिया है ना, तो उसको कैसे अलग तरीके से दर्शाया जाए. सो दैट्स अ कांस्टेंट क्वेस्ट. आई थिंक सीन दर सीन वो कंस्ट्रक्ट होता जाएगा. सो इट्स अ चैलेंज. 2 डेकेड से भी ज़्यादा हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते करते. क्या डिफरेंस देखते हैं अब आप इतने बड़े बड़े शोज़ करने के बाद? क्या फ़र्क देख रहे हैं काम करने में? मुझे लगता है इंडस्ट्री काफ़ी चंचल हो गई है पहले से. पहले ठहराव ज़्यादा था सीन्स में भी और शोज़ को लंबे समय तक पहले चलाते थे. अब बहुत जल्दी शोज़ सुन रहा हूँ कि वो 3-4 महीने में ही वो लोग ऑफ एयर कर देते हैं. तो ये वजह समझ में आ रही है लेकिन फिर भी मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि ऐसा क्यों करना चाहिए. एक शो चल सकता है, अगर टीवी चल सकता है इतने साल तक तो मुझे लगता है शोज़ भी चल सकते हैं. तो वो धैर्य और वो ठहराव जो है उसको मैं मिस करता हूँ कभी कभी. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरा यही था, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि शिफ्ट टाइमिंग के बारे में. आपने इतने शोज़ जो है वो लंबे चलने वाले लॉन्ग टाइम रनिंग शोज़ किए हैं. मैक्सिमम आवर्स वर्किंग कितना दिया है आपने? एक बार 72 घंटे तक शूट किया था मैंने. वो दौर था जब हम एक शो नहीं करते थे, हम 3-4 शो एक साथ करते थे. तो मैं कर रहा था बालाजी के 2 शोज़ कर रहा था, कुसुम कर रहा था, कसौट टीवी शायद चल रहा था. उसी वक्त मैंने एक नया शो शुरू किया था और सारा आकाश भी उस वक्त शुरू. तो एक एपिसोड पूरा स्क्रैप हो गया था. तो हम लोग लोकेशन चेंज करते करते दूसरे को डिलीवरी देनी थी, तो वो एपिसोड स्क्रैप हो गए. वो दोबारा शूट करना था पूरा यूनिट. सो करते करते मैं 72 घंटे तक आई वाज कॉन्स्टेंटली शूटिंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर, ऐसे कर करके. लेकिन उस दौर की बात ही कुछ, मतलब वो उसमें भी मज़ा होगा. वो मिस करते हैं अभी? उस वक्त माहौल ये होता था कि हमें घर जाने की जल्दी नहीं होती थी क्योंकि हम सेट पे ही रहना पसंद करते थे. वहीं पे सीखते थे, वो समझने की कोशिश करते थे. जब बतौर एक्टर शूट नहीं करता था तो मैं कैमरा मैन को असिस्ट करता था. सेट पे हर रोज़ आता था मैं. तो वो अलग था क्योंकि उस वक्त जो भूख थी ये थी कि यार इसको कैसे, बड़ा मज़ा आता था सेट पे रहने में. अब क्या है, अब परिवार है, बच्ची है, तो मैं अपने टाइम पे फिर निकल जाता हूँ. एक चीज़ और जो अभी आ गई है इस दौर में, वो ये है कि सोशल मीडिया, लोग अभी की जनरेशन वाले जितने भी एक्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत काम करते हैं. आप कैसे देखते हैं? बड़ा प्रेशर लगता है मुझे सोशल मीडिया का. मैं कभी कभी डालता हूँ लेकिन बहुत कम डाल पाता हूँ सोशल मीडिया पे. मुझे अभी भी लगता है कि मेरा यूएसपी या मेरी रिकॉल वैल्यू एज एन एक्टर ज़्यादा है, एज अ रील मेकर कम है, और मुझे उससे बिल्कुल आपत्ति नहीं है. आई एम ओके विथ इट. और रेलेवेंट, आई एम होपिंग दैट आई कैन कंटिन्यू बीइंग रेलेवेंट विथ माय वर्क. सो आई एम जस्ट प्रेइंग दैट कंटिन्यूज हैपनिंग. डेफिनेटली. तो अब इतने सारे शोज़ के रीमेक्स पार्ट 2 आ रहा है या रीमेक्स आ रहा है, आप कौन से शो का चाहते हैं? आपके कौन से शो का चाहते हैं? यार एक शो अधूरा रह गया था, शादी मुबारक. मैं बीमार हो गया था तो वो शो ऑफ एयर हो गया था. बाकी चल अच्छा रहा था, मज़ा भी आ रहा था काम करने का. बट आई थिंक दैट इज़ वन शो दैट आई वुड लव टू, क्योंकि स्टोरी बहुत पोटेंट थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी वो, है ना. एक अधेड़ उम्र की औरत जब स्टेप आउट करती है तो उस टाइप का था, तो इंटरेस्टिंग था वो कॉन्सेप्ट. एंड व्हाट अबाउट एकता मैम? उनके साथ तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया है एंड अभी भी वो इच्छा, वो चाह मन में अभी भी बाकी है उनके साथ काम करने की? हाँ बिल्कुल. मतलब एकता जो शोज़ बनाती है, जो समझ एकता को है ऑडियंस की, उनके टेस्ट की, वो तो बेमिसाल है. सो डेफिनेटली इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई लव टू वर्क विद एकता ऑल ओवर अगेन. ऑलराइट. लास्टली फिलहाल बिंदी के बारे में बात करते हुए क्या कहना चाहेंगे? कब से, कहाँ और कैसे देखने मिलने वाला है ऑडियंस को? एक बहुत ही चंचल कहानी है माँ बेटी की, उनकी जुदाई की और उनके स्ट्रगल्स की, जिसमें मैं भी एक किरदार निभा रहा हूँ. बिंदी कलर्स टीवी पे 17 सितंबर से आएगा. डेली सोप है, तो आपको शनि रवि भी आप देख पाएंगे बिंदी शाम को 8:30 बजे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बिंदी
बताइए हमें कुछ शो के बारे में, अपने किरदार के बारे में, क्या होने वाला है कुछ बता दीजिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और हमारा इंटरव्यू ले रही हैं। बिंदी जैसे आप लोगों ने प्रोमो शायद देखा हो, एक माँ बेटी की कहानी। नॉर्मली बच्चे बड़े होके अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं, ये ऐसी कहानी है जिसमें बच्ची अपनी माँ से बचपन में ही अलग हो जा रही है और एकदम नई दुनिया, उसके लिए एकदम नई दुनिया है जहाँ पर वो कदम रख रही है। उसको नहीं मालूम है यहाँ लोग कैसे हैं, और वो आती है अपने मामा मामी के घर में, और कैसे वो ना ही सिर्फ मामा जो एक टूटा हुआ शख्स है उसके लिए सहारा बनती है, बल्कि वो अपने मामा को सहारा देती है, टू बिकम अ बेटर पर्सन। और कैसे फिर वो दोनों अपनी बहन की आज़ादी के लिए, उसको जेल से छुड़ाने के लिए जंग लड़ते हैं। ये उसकी कहानी है। बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग और बहुत ही साथ में थोड़े नर्वस भी कि लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन मोस्टली एक्साइटेड। तो अनिल जी, आप हम देख रहे हैं कि आपका जो प्रोमो में दिखाया गया है उसमें आप नेगेटिव कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ऑडियंस शो देखती है तो आपके कैरेक्टर से आपको जज करने लगती है। नेगेटिव कैरेक्टर है ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, क्या होने वाला है? नहीं, आई वुड बी रियली हैप्पी अगर ऑडियंस नेगेटिव कैरेक्टर या ग्रे शेड कैरेक्टर को देख के मुझे वैसा पसंद करने लगे, या अगर नफ़रत भी करने लगे तो वो मेरी जीत होगी। आई फील अगर प्यार करेंगे एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, और अगर नफ़रत करेंगे क्योंकि वो ऐसा बिंदी के साथ बर्ताव करे, तो आई फील ये मेरी, मतलब इसमें मैं कहूँगी जीत है, क्योंकि वो कैरेक्टर जस्टिफाई हुआ, एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से हुआ। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो पूरा ही नहीं होगा अगर ऑडियंस को ऐसा पसंद नहीं आएगा तो। एंड अभिषेक जी, आप बताइए, आपका क्लियर नहीं हो पाया है, कौन सा कैरेक्टर कैसा होने वाला है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा चल रहा है? मामा ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, बस थोड़ा सा शुरू में ऐसे लूज़र टाइप का है, एकदम जीवन से हारा हुआ, क्योंकि वो लोग एक वक्त में एक अच्छे वेल टू डू फैमिली थे, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो लोग गरीब हो जाते हैं, और मामा भी काफ़ी टूट टाट जाता है, उसको जीवन में ऐसा कुछ रह नहीं जाता टू लुक फॉरवर्ड टू। तो बट वो जब बिंदी आती है तो उसके जीवन में उसको कैसे इंस्पायर करती है अपने पैरों में खड़े होने के लिए, और फिर वो कैसे उसके लिए लड़ाई करता है, उस तरह का कैरेक्टर है और पॉजिटिव कैरेक्टर है। हाँ। राइट, आपने प्रतिक्रिया किया है और आपने अगले जन्म में दिखाया है कि जो ऐसे जी। जो वुमेन सेंट्रिक रहेगा, जिसमें एक वुमेन के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे किए Yes. गए हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर शो की बात करूँ तो क्या सेम वुमेन सेंट्रिक होने वाला है और स्ट्रॉन्ग वुमेन होने वाला है? जी, आपने सही फरमाया कि मैंने बहुत वीमेन सेंट्रिक शोज़ किए हैं, लेकिन टीवी पे ज़्यादातर शोज़ वीमेन सेंट्रिक ही हैं। इनफैक्ट मैंने अपने सारे शोज़ में शायद एक ही शो ऐसा किया है जो मैन सेंट्रिक था, उसके अलावा सब विमेन सेंट्रिक है। और ये भी शो एक तरीके से आप कह सकते हो विमेन एम्पावरमेंट के लेवल के नीचे आप इसको रख सकते हो, क्योंकि ये भी एक औरत की कहानी है, एक बच्ची की कहानी है, उसकी माँ की कहानी है, वो कैसे इनजस्टिस से फ़ाइट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में, और कैसे वो पेट्रियार्की को चैलेंज करते हैं, पुराने सोशल कंडीशंस को चैलेंज करते हैं। ये उसकी कहानी है। तो आपने सही फरमाया, ये भी एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है। आप बताइए हमें, ऑल्दो ये कैरेक्टर नेगेटिव है बट इसका पॉजिटिव होने के चांसेस आगे चल के अगर कैरेक्टर के ग्राफ वाइज देखा जाए तो सी, ये नेगेटिव और वैम्पिश हम इसको कंसिडर ना करें, एंड अगर ऐसा प्रोमो में लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अनफोल्ड जब चीज़ें होती हैं, जब चीज़ें आपको दिखती हैं तो आपको लगता है अरे ये तो कुछ और निकला। तो इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, और अगर वो ऐसा पेश आ भी रही है बिंदी के साथ तो देयर इज़ सम सॉलिड रीज़न। हाँ, थोड़ा ओवरडू कर जाती है, क्योंकि हर किसी का एक नेचर होता है, बेसिक नेचर, शायद उसका ओवरडू करने का है। और लेकिन जब रीज़न पता चलेगा फ्लैशबैक्स में जाके, तब आपको लगेगा कि नहीं, वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस, वो काफ़ी जस्टिफाई हो जाएगा। जहाँ तक रही बात पॉजिटिव की, वो फ्लैशबैक में भी हमें दिखेगा कि कैसे वो पॉजिटिव थी, और अगर वो पॉजिटिव नहीं होती तो अपने हस्बैंड के साथ, जब मतलब अमीर से गरीब हो रहे हैं लोग, करेंटली वी आर, मतलब
नॉट सो रिच, राइट? तो अभी जैसे हम हमारे कॉस्ट्यूम्स भी देख रहे हैं, तो अगर उस मोमेंट पे अगर वो साथ दे रही है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बीवी तो है, एक अच्छी माँ भी है वो, और क्यों उसके साथ अच्छा पेश नहीं आ रही है वो रीजंस पता चल जाएंगे, और फ्यूचर में कभी अच्छी होगी बिंदी के साथ कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, बच्चे के साथ काम करना कितना इजी है, बिकॉज बिंदी जो है वो हम देख रहे हैं, एंड इजी हो जाता है या फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है काम करने के लिए, बहुत डिलीवरी के लिए? नहीं एक्चुअली बहुत आसान होता है बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि एक तो उनकी वजह से आपका मन लगा रहता है, क्योंकि उनकी मासूमियत, उनके मजाक, उनके साथ खेलना, इन सब से आपका मन लगता है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ता, कि इन द सेंस कि बच्चे कुछ भी कैसे भी करते हैं ना, वो आपसे तो अच्छे ही लगते हैं, तो ये भी हो जाता है। तो बच्चों के साथ काम करना आसान होता है मेरे ख्याल से। मेरा ऑफ स्क्रीन ऑफ कोर्स बॉन्ड बहुत अच्छा है उसके साथ, क्योंकि मैंने उसको पहले दिन ही बोल दिया था कि बेटा ऑफ स्क्रीन ही अच्छा रह पाएगा, ऑन स्क्रीन तो यहाँ अच्छा रहने नहीं वाला अभी फ़िलहाल। तो उसने कहा था ठीक है ना, चलेगा, तो बोलती बहुत प्यार से है। तो ऑफ स्क्रीन ऑफ कोर्स सारे बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, बिंदी के साथ भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं मतलब मुझे बच्चों के साथ बहुत लगाव रहता भी है, तो मैं चाह कर भी जितनी भी क्रूअल हो जाऊँ, कल ही हमने एक सीन किया, बोला आफ्टर कट ठीक हो ना, लगी तो नहीं ना, क्योंकि वो अंदर की जो ममता है कहीं ना कहीं वो बाहर आ जाती है। क्या था यही ऑफ स्क्रीन? हाँ, करेक्ट। ऑफ स्क्रीन मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है सांची के साथ, जो बिंदी प्ले कर रही है, एक हमारी बेटी जो प्ले कर रही है अनन्या, और जो मेरा लड़का हार्दिक प्ले कर रहा है, तीनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा है। हम लोग चारों एक्चुअली एक दूसरे के साथ दोस्त जैसा ही बिहेव करते हैं। हम लोग गेम्स भी खेलते रहते हैं दिन भर एक दूसरे के साथ, रिडल, चुटकुले। मेरा एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड होता है, तो ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों तरीके से अच्छा है। हाँ, बाकी लोग भी अच्छे हैं। नहीं बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, नहीं बाकी बहुत अच्छे हैं सारे। नहीं बहुत अच्छे हैं। अर्लीन बहुत अच्छी हैं, आप हैरान हो जाएंगी इनकी परफॉर्मेंस देख के। परफॉर्मेंस भी अच्छी है और मजाक भी अच्छा करती हैं, और खाना भी अच्छा बना रही हैं, खिला भी रही हैं, ध्यान भी रख रही हैं हम सबका। और मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हारी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी हूँ। तो एक्चुअली गणपति जी मेरे घर पे स्थापित होते हैं, तो मेरी मम्मा ने बनाया था, तो कुछ चीज़ें मैंने भी बनाई थी उस मोमेंट पे। पराठा बनाया था, पराठा और चाय बेसिकली, तो मम्मा ने बाकी चीज़ें बनाई थी, तब इनको आभास हुआ कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। प्लीज़ आइए, आप भी खाइए पराठे। जी, शो आप लोग प्लीज़ हमारा शो बिंदी, जो कि 17 सितंबर से हर रोज़ रात को 8:30 बजे कलर्स और जियो हॉटस्टार पर आएगा। जस्ट इन केस आप कलर्स पे देखना भूल जाते हैं टीवी पे, आप इसको जियो हॉटस्टार पे कभी भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए, और बार बार आइए और इंटरव्यू लीजिए। कट कॉपी पेस्ट सेम, बट या बस यही दरख्वास्त है आपसे हमेशा की तरह कि प्लीज़ हमारा शो देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको देख के ऐसा लगेगा कि कल देखना पड़ेगा कि क्या होगा, परसों देखना पड़ेगा क्या होगा, आपको देखते ही रहने का मन करेगा। एक बार आप ज़रूर देखें 8:30 बजे कलर्स पे और जियो हॉटस्टार पे। थैंक यू।